जय श्री कृष्ण। नमस्कार भाइयों। कल की वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो हुआ उसमें हमने बताया आप इन्वेस्ट कैसे करें। ये सब्जेक्ट बहुत विस्तृत है, तो हम इसी सब्जेक्ट पे कि हम इन्वेस्ट कैसे करें और प्रॉफिट करें, हाउ टू इन्वेस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। तो ये वीडियो भी उसी पर है, पार्ट 2। ऐसे आगे और पार्ट 3, पार्ट 4 करके आएंगे जब तक ये सब्जेक्ट पूरा नहीं होता। तो आज हम बताएंगे कि आपके पास कितना पैसा है तो कैसे इन्वेस्ट करें। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपया है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसे आप 3 भाग में बांटो। 1,00,000 में से 10% मतलब 10,000 कैश रखो रिजर्व। 90,000 में से 75,000 75,000 आप कैश में लगाओ, कैश में शेयर खरीदो। बचा 15,000 15,000। उस 15,000 से आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करो, ऑप्शन ट्रेडिंग करो। पर ध्यान रहे, मार्केट में समय का बहुत महत्व है, सस्पेंस बहुत है यहाँ। तो समय पे ही इन्वेस्ट हो और समय पे आप प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाएं, यही सबसे अच्छा फंडा है। अब रही बात इससे पहले तैयारी की, तो आप सब जानते ही हो कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत में, खासकर यूपी बिहार में शेयर के प्रति बहुत कम जानकारी है। गांव देश में तो 1% भी नहीं है। अगर किसी ने सुना भी है तो शेयर का मतलब ही गलत समझते हैं। और शहरों में थोड़ी जानकारी है पढ़े लिखे लोगों के पास, तो भी इसके प्रति जो सोच है वो ठीक नहीं है। अब बात सोच पे आ गई है। मैं सोच क्यों कह रहा हूँ, तो आप इसे समझो। आप अपने आसपास भी अनुभव करोगे, जब शेयर के बारे में कोई सोचता है या कोई सुनता है कि ये फलाने शेयर का काम करते हैं, तो लोग सोचते हैं जुआ खेलता है। शेयर को लोग जुआ और सट्टा समझते हैं। मात्र 5% ही ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी सोच इसे एक इन्वेस्टमेंट या ट्रेडर बिजनेस के रूप में सोच रखते हैं। और यहाँ आपको बस अपनी सोच पहले सही करनी जरूरी है। सोच का भी बहुत महत्व है लाइफ में। उदाहरण के तौर पे आप सोचो, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, उन मूरत देखी तिन तैसी। भगवान राम, माल जानकी और श्री लक्ष्मण जी वनगमन कर रहे थे, तो जब किसी गांव के पास से निकलते तो वहाँ गांववासी जब उन्हें देखते न, तो बच्चे देखते तो उन्हें लगता कि किसी, पहचानते नहीं थे, तो उन्हें लगता है किसी साधु के बच्चे होंगे, बहुत अच्छे हैं।
यंग लोग देखते, वो लोग जानते थे कि भगवान राम हैं, माता जानकी हैं और लक्ष्मण हैं, तो वो सोचते कि बहुत अच्छे हैं, राजकुमार हैं, हमारे सखा दोस्त होते तो बहुत अच्छा रहता। बूढ़े लोग देखते तो उन्हें ममता जागती, पुत्र भावना से, पुत्री भावना से देखते थे। वहीं जब वो जंगल में जाते थे तो जंगल में जब राक्षस लोग उन्हें देखते थे तो उनकी भावना होती थी कि ये तो साक्षात काल है, इसे नष्ट कर दो, नहीं ये हमारे राक्षस कुल को ही नष्ट कर देगा। तो यहाँ देखिए, एक ही चीज को जगह जगह अलग अलग लोगों द्वारा किस तरह से देखा गया, बस यही चीज यहाँ भी काम करती है। पहले आप अपनी सोच दुरुस्त करो और अच्छी सोच के साथ अच्छा काम करोगे तो उसमें सफलता पाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपकी सोच सही नहीं है तो जो भी कर्म करोगे उसमें मात्र 10% ही चांस है सफलता का, 90% असफलता ही हाथ लगती है। तो भाइयों, पहले अपनी सोच बदलो और जब शेयर मार्केट में आओ तो दो में से एक चुनो। या तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आओ तो सोच वैसी रखो इन्वेस्टमेंट की, और ट्रेडिंग और बिजनेस के हिसाब से आओ तो सोच ट्रेडिंग और बिजनेस के हिसाब से रखो। तीसरी सोच जुआ और सट्टा की बिल्कुल मत रखो। अगर ये सोच रख के आप शेयर मार्केट में आते हो तो यहाँ असफलता के सिवा कुछ नहीं मिलेगी। हमारे शेयर मार्केट में जो कंट्रोलिंग पावर है वो गुजरातियों के हाथ में है, उसके बाद महाराष्ट्र मराठी, फिर शेष लोग आते हैं। उनकी सोच इन्वेस्टमेंट की होती है, बिजनेस की होती है, इसीलिए वो सफल हैं। हमारी सोच ही गलत है, इसीलिए हमारा फील्ड, हमारे एरिया के लोग यहाँ बहुत सफल नहीं होते। तो पहले आप अपनी सोच बदलो। आप यहाँ अगर सर्विस करते हो, बहुत कम समय दे सकते हो मार्केट के लिए, तो इन्वेस्टमेंट की सोच से आओ। आप कोई भी शेयर कैश में खरीदा, रख दिया, अपना काम करते रहो। और बिजनेस के हिसाब से, एज ए ट्रेडर के हिसाब से आओ तो फिर आपको फुल टाइम समय देना पड़ेगा। 9:15 से 3:30 मार्केट को वॉच करना पड़ेगा, लोगों के डायरेक्शन से कुछ निकालना पड़ेगा, तब ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और समय पे घुसना और समय पे बाहर आ जाना, ये करना पड़ेगा। और हमारे देश में मुख्य रूप से 2 शेयर बाज़ार के एक्सचेंज हैं, शेयर एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज 2 हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को NSE बोलते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को BSE बोलते हैं। इसमें भी भाइयों ट्रेडिंग के रूप अलग हैं। NSE में इंडेक्स में भी ट्रेडिंग होती है और इस शेयर में भी होती है। इंडेक्स में जो ट्रेडिंग होती है उसमें मुख्यतः जो इंडेक्स है जिसमें बहुत ज़्यादा काम होता है वो है निफ्टी 50 इंडेक्स। और कैश में स्टॉक में काम करने के लिए तो बहुत से स्टॉक हैं। बस ये है कि नए लोगों को निफ्टी 50 में 50 शेयर होते हैं, आपको उन्हीं 50 में ही चुनना है। कैश में भी अगर आप काम करते हो तो निफ्टी 50 के उन्हीं 50 शेयरों में ही चुनना है, तो आप सुरक्षित रहोगे, आपका पैसा जल्दी डूब नहीं सकता जल्दी। बस निफ्टी 50
कि इंडेक्स में एविएशन सेक्टर के अगर कोई शेयर हैं आप उन्हें अवॉइड करो, वो आपके लिए नहीं है। वहाँ बहुत रिस्क है। कोई प्लेन किसी कंपनी की है और गिर गई दुर्भाग्यवश, तो बस वो कंपनी का कोई गारंटी नहीं है कि कंट्रोल करेगी या डूब जाएगा। डूबी तो आपका पैसा गया। एविएशन सेक्टर आपके लिए नहीं है, नए लोगों के लिए। और निफ्टी 50 के 50 शेयरों में बहुत से अच्छे अच्छे शेयर होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करो। और जब भी प्रॉफिट मिले 10%, 12%, 15% की आप निकलो, फिर दूसरे उन्हीं निफ्टी 50 के और दूसरे शेयरों में जाइए। ऐसे आप बदलते रहिए रोटेशन। बैठने से भी काम नहीं चलेगा। जब भी प्रॉफिट मिले आप बाहर निकलो, तभी आपका प्रॉफिट है। ऐसे आप रोज़ इंडेक्स देखते रहोगे, हाँ आज 10 रुपये तो मेरा शेयर बढ़ गया, कल 15 रुपये हो गया, परसों फिर 9 रुपये हो गया, तो ऐसे बढ़ने और घटने से आपको कुछ मिला नहीं। जब आप प्रॉफिट बुक करोगे वही आपका प्रॉफिट है, आपका है। इस पे हमेशा ध्यान रखें। अब आगे की बात और आगे होगी। आज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर अगले वीडियो में करेंगे और डायरेक्शन देंगे। बस आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, तभी आपके पास वीडियो पहुंचेगा और आप इससे डायरेक्शन ले पाएंगे। और अगर कोई लोग अभी ही ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके बोल सकते हैं, फिर हम वहाँ से आपको जवाब देंगे। हमारे नीचे वीडियो के नीचे मधुसूदन जहाँ लिखा है उसके आगे सब्सक्राइब है, उसको आप दबाइए और आगे बेल आइकन है उसे दबाइए और लाइक करिए और शेयर करिए। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।